इस निशान को जो है ना आपने अपना वोट कास्ट करना है, अपने अपने हुजरों पे उनसे मीटिंग करना है। सवाल ये मैंने पूछा था ईसीपी के रोल के हवाले से, आपने कहा कि कैंपेन चलनी चाहिए लोगों में अवेयरनेस के लिए। ईसीपी का रोल रहा है इसमें वोटर एजुकेशन के हवाले से, डिस्प्ले सेंटर भी कायम किए अपने स्कूलों में ताकि वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गए। आप उसकी इंफॉर्मेशन मिली थी या आप देख रहे थे लोग जा रहे हैं वहाँ तक इंफॉर्मेशन जा रही थी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं ना उस हवाले से बिल्कुल नहीं करवाया। ये हमारा जो, मैं आपको गरीब बात बताऊं तो आप हैरान भी होंगे कि ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ आज इन 26 सालों में फर्स्ट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। दफ्तर होने के साथ बावजूद जो है, और वो भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहिबा इस्लामाबाद से आएंगे, खुद ये बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए बड़ी खुशी और एहसास की बात है कि मैं आप लोगों को मिल रही हूँ। तो मकसद ये कि हम उस चीज़ पे बात करेंगे, इस चीज़ पे हम आपको बात करेंगे जो यहाँ पे फैक्ट होते हैं, जो हमारे मसाइल है बुनियादी, इस हवाले से अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे, क्योंकि ये हर एक पाकिस्तानी का हक है, जो उनको मिलना चाहिए सही तरीके से, लेकिन चौड़ीज़म में नहीं, डिक्टेटरिज्म में नहीं, ये बिल्कुल डेमोक्रेसी की तरह और ये जमहूरी अमल की तरह जो है ना आवाम को मिलना चाहिए। ये हमारे डीसी साहब इधर मौजूद हैं जी, और ये दफ्तर भी खुला रहता है आप लोगों के लिए, आवाम के लिए। हम खुद मौजूद हैं, आप फोन उठाएं, कॉल करें सेंटर में, वो ऐसा दिन नहीं आएगा जब आप कॉल करें और हम जवाब करें, सवाल ही नहीं। वोटर डे पे मैंने उनको बुलाया था, अच्छा पिछले साल की वोटर डे पर मैंने बुलाया था, ये आया भी था। अच्छा, अभी इस पे मैं आपसे एक बात पूछना जी कि ये जो भी आप बार बार कह रहे हैं अवेयरनेस रेजिंग की, यानी कि आगाही होनी चाहिए आवाम में, खवातीन में, मर्दों में, तो इसमें मेरा जहाँ हम डीमैट के थ्रू काम करें, डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटीज हमारी बनी है, तो आप ये बताइए कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कौम को आगाही देने का। आप एक बार बैठ के किसी चैनल पे करते, इतने लाखों लोग बैठ के सुनते हैं। आप लोगों ने इलेक्शन आने से पहले कोई आगाही कराई थी, कोई कौम का कोई एज मीडिया एज आप कोई कैंपेन चलाई? अच्छा, कोई आपका हमें कोई सजेशन है, कोई तजवीज़ है कि आने वाले इलेक्शंस में आपका चूँकि बहुत कलीदी रोल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल, और इलेक्शन कमीशन इस बात को न सिर्फ ये कि मानता है, रिकग्नाइज करता है, इसमें हम आपके साथ चलना चाहते हैं कि आप कहीं पे कोई कैंपेन करना चाहिए, कोई मवाद चाहिए, मटीरियल चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं। ठीक है, आज आपको हम एक एक किट दे के भेजेंगे। ठीक है, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे पास माशाल्लाह एक बहुत अच्छा बिल्डिंग है, हम आपको दावत भी देंगे, इन्होंने भी देखा हुआ है, सही, इन्होंने वहाँ पे अटेंडेंस किया हुआ है, सही, वहाँ पे 200-300-400 बंदे आते हैं हमारे पास। अच्छा, इस हाल में जो हमारे जो क्रिकेट हाल है, सही, तो इसमें हम ये कुर्बानी देंगे कि हम अपने जो लोग हैं इनको इस चीज़ के लिए अवेयर करेंगे सीरियल वाइज हर यूसी की सतह पर। आप एक काम करें, जी, अपनी अगली डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी की मीटिंग करेंगे उसमें उनको भी, अच्छा अगर आप इसको थोड़ा 2-3 महीने, एक तो अभी अगले महीने कर लें इनके साथ, 2-3 महीने के बाद अगर आप ये 300-400 लोगों को बुला सकते हैं, मैं खुद आ जाऊंगी बहुत वेलकम, और हम आपके साथ बैठ के वहाँ सारों के साथ अवेयरनेस रेजिंग बहुत करें अच्छी बात है, और सारों से बातचीत करें कि किस तरह हमने इसको, देखिए ये नेशनल ड्यूटी है, ये एक बंदे की, आपकी, मेरी अकेले की काम नहीं है, ये हम सब ने मिलकर करना है, बिल्कुल, और इस कौम को किसी तरह ये पैगाम पहुंचाना है कि ये कमीशन आपका कमीशन है, ये वोटिंग का आपका राइट है, कैंडिडेट सही को चूज करना भी आपका राइट है। आप आज उस बंदे को चूज करें, ए हो, बी हो, सी हो, जो भी हो, जो आपके लिए मौजूद हो, आपके दरमियान हो, वोट लेने के बाद पॉइंट में आपको और भी कोट अप करूंगा। हाँ, ये बल्कि आप अपना एक नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी में पक्का शामिल करवा दें मेंबर। बस ये तो उन पे डिपेंड करता है, जो उसको सेलेक्ट करता है और चूज करता है वो। आपके इजलास होते हैं डीबैक के मंथली बेसिस पे होते हैं, तो पहले मीडिया कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी उसमें, आप देना उसमें थी डीबैक में वोटर डे पर हमने भरपूर इनको कवरेज भी दी और हम वोटर डे पर मीटिंग हो रही होती हम है मंथली का तो हमें पता ही नहीं, वोटर डे को बस हम मुख्तलिफ ये जो आपको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस बात करें, ये जो लेने वाला मामला होता है, जो पैसे दिए जाते हैं 2000, 1500, 3000 पे वोट को खरीदा जाता है,
इसका कोई रोकथाम नहीं हो सकता। हमें तो पता ही नहीं इसका। क्यों नहीं पता आप लोगों को? क्योंकि मतलब ये कि आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपने बताया और ही नहीं। आप लोगों के पास ये इश्तेहारात चलाते हैं। देखिए, लाजमी बात है कि स्क्रूटनी का प्रोसेस ही इन्वॉल्व होता है कि किसको इशू करना है, किसको नहीं। आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्या प्रॉपर एक हाफी है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट नहीं, है यहाँ पर बहुत कम हुआ है। अगर हुआ भी हो तो हमारे इलम में तो नहीं है, शायद कि किसी को मिला हो और वो साथ ही नहीं, नहीं आप है। उसमें कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कि इसको हाँ। कैसे स्क्रूटनाइज मजीद किया जाए? असल में सभी बात ये होती है कि उन लोगों का अपने तरीका है। अच्छा, वो ये होता है कि वो हमें कहते हैं कि भाई आप अपने क्लब से एक लिस्ट हमें दीजिए जो आपकी जर्नलिस्ट है, हम इसको जो है ना मतलब कि जब हम अप्लाई करते हैं तब वो ये बात करते हैं। तो फिर हम उसको लिस्ट देते हैं। तो वैसे भी तो आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसे किस्म के लोग ज़्यादा हैं, इदारों में भी लोगों के अपने बंदे होते नहीं, हैं। आपके नजदीक वो सिस्टम ठीक है, स्क्रूटनी का चेकिंग हो जाए, फिर बैलेंस ठीक है, उसमें मजीद बेहतरी गुंजाइश नहीं है? शांगना में मैं नहीं समझ जाती तो ओवरऑल मेरा मैं साथी से पूछ रहा हूँ कि जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है ठीक हाँ, है, ऐसा हुआ था कि इलेक्शन नाम कमीशन आया ऐसा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्ट जो है जिन लोगों को दिए उस पर हमारा यहाँ पर एतराज क्या था। है रास्ता उसका? उस पर ये था कि वो लोग जो हैं वो फील्ड पर कभी हमने नहीं देखे, अच्छा, वो सिर्फ इलेक्शन के दिन के लिए वो कार्ड हासिल करते थे। तो इसमें दो चीजें हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर भी थे ना, कि साथी नहीं, अच्छा, मैं साथी प्रेस वाले- कार्ड की बात करूँ, एग्रीडेशन कार्ड प्रेस मीडिया का जो कार्ड था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर और इस्लामाबाद को मुख्तलिफ इदारों को जारी किए, सही। इस पर हमारा एतराज था। और दूसरा अहम, अभी मैडम ने सवाल पूछा 2013 से हवाले से 2018 कंपैरिजन अगर हम करें, आपने कहा बेहतर था, इन हवाले से आप कह रहे हैं बेहतर है, क्या वो सिक्योरिटी के हवाले से था हाँ, या क्या? प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी हवाले के ये बिल्कुल नहीं था। हमारे भाई ने कहा कि 60% बेहतर था। किस हवाले से? वो आप बताइएगा। हवाला तो मैं ये कहूँगा कि मतलब ये कि खामोशी के साथ चलता रहा, अच्छा, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा और द होल जिन लोगों का था उन्हीं का काम चलता रहा। बिल्कुल सही। टर्नआउट अच्छा था इंटरफेरेंस जी टर्नआउट अच्छा था, ज्यादा वोट कास्ट हुए पहले की निस्बत या वो कम गया? नहीं सर, मतलब ज्यादा और तो इसलिए कास्ट हुए कि यह जनरेशन जो थे वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे, टर्नआउट किस- लेकिन इसके बदले में जो है जो ऑडियंस थे, जो समझने वाले थे, उन्होंने वोटिंग का कास्ट नहीं करवाया। वो पुलिस स्टेशन आए हूँ। अच्छा, और इसमें क्या प्रोसीजर आसान थे आवाम के लिए? आप वोट डालने का तरीका का मजीद आसान किया गया था, पोलिंग स्टेशन नंबर बढ़ाए गए थे जी वो तो थे, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम थी मतलब ये कि अगर पोलिंग शुरू होना था 10 बजे से या 9 बजे से, तो इसमें ये मसला था कि 12-1 बजे के टाइम के बाद जो है ना पूरा पुलिस स्टेशन जो था वो खाली नजर आ रहा था, कोई भी नहीं था उसमें। तो इसमें बहुत से प्रॉब्लम है। अगर नहीं, आप उसमें कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कि इसको हाँ। कैसे स्क्रूटनाइज मजीद किया जाए? असल में सभी बात ये होती है कि उन लोगों का अपने तरीका है। अच्छा, वो ये होता है कि वो हमें कहते हैं कि भाई आप अपने क्लब से एक लिस्ट हमें दीजिए जो आपकी जर्नलिस्ट है, हम इसको जो है ना मतलब कि जब हम अप्लाई करते हैं तब वो ये बात करते हैं। सही। तो फिर हम उसको लिस्ट देते हैं। तो वैसे भी तो आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसे किस्म के लोग ज़्यादा हैं, इदारों में भी लोगों के अपने बंदे होते नहीं, हैं। आपके नजदीक वो सिस्टम ठीक है, स्क्रूटनी का चेकिंग हो जाए, फिर बैलेंस ठीक है, उसमें मजीद बेहतरी गुंजाइश नहीं है? शांगना में मैं नहीं समझ जाती तो ओवरऑल मेरा मैं साथी से पूछ रहा हूँ कि जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है ठीक हाँ, है, ऐसा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन नाम आया ऐसा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्ट जो है जिन लोगों को दिए उस पर हमारा यहाँ पर एतराज क्या था। है रास्ता उसका? उस पर ये था कि वो लोग जो हैं वो फील्ड पर कभी हमने नहीं देखे, अच्छा, वो सिर्फ इलेक्शन के दिन के लिए वो कार्ड हासिल करते थे। तो इसमें दो चीजें हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर भी थे ना, कि साथी नहीं, अच्छा, मैं साथी प्रेस वाले- कार्ड की बात करूँ, एग्रीडेशन कार्ड प्रेस मीडिया का जो कार्ड था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर और इस्लामाबाद को मुख्तलिफ इदारों को जारी किए, सही। इस पर हमारा एतराज था। और दूसरा अहम, अभी मैडम ने सवाल पूछा 2013 से हवाले से 2018 कंपैरिजन अगर हम करें, आपने कहा बेहतर था, इन हवाले से आप कह रहे हैं बेहतर है, क्या वो सिक्योरिटी के हवाले से था हाँ, या क्या? प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी हवाले के ये बिल्कुल नहीं था। हमारे भाई ने कहा कि 60% बेहतर था। किस हवाले से? वो आप बताइएगा। हवाला तो मैं ये कहूँगा कि मतलब ये कि खामोशी के साथ चलता रहा, अच्छा, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा और द होल जिन लोगों का था उन्हीं का काम चलता रहा। बिल्कुल सही। टर्नआउट अच्छा था पहले इंटरफेरेंस से? जी टर्नआउट अच्छा था, ज्यादा वोट कास्ट हुए पहले की निस्बत या वो कम गया? नहीं सर, मतलब ज्यादा और तो इसलिए कास्ट हुए कि यह जनरेशन जो थे वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे, टर्नआउट किस- लेकिन इसके बदले में जो है जो ऑडियंस थे, जो समझने वाले थे, उन्होंने वोटिंग का कास्ट नहीं करवाया। वो पुलिस स्टेशन आए हूँ।
अच्छा, और इस पे क्या प्रोसीजर आसान थे अवाम के लिए? आप वोट डालने का तरीका का मजीद आसान किया गया था, पोलिंग स्टेशन नंबर बढ़ाए गए थे जिस जी वो तो थे, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम थी, मतलब ये कि अगर पोलिंग शुरू होना था 10 बजे से या 9 बजे से, तो इसमें ये मसला था कि 12-1 बजे के टाइम के बाद जो है ना पूरा पुलिस स्टेशन जो था वो खाली नजर आ रहा है।